दोस्तों आज करेंगे हम फटाफट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है। तो आप सभी जानते हैं वो सूर्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कौन से वैज्ञानिक थे। तो आप सभी जानते हैं वो थे कोपरनिकस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आप कहते हैं हम सप्तऋषि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जो बुध है, यानी कि पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। यहाँ से बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं वो है शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है प्रश्न की इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा या फिर भोर के तारा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार एवं मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर कह रहे हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लेता है, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य प्रकाश पृथ्वी से सूर्य से जो प्रकाश ट्रैवल करता है पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी 8 मिनट 19 सेकंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप इसका आप आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे है 11 नंबर है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल समय कितना लगता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहोगे सर बी कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए आपने आपने पढ़ा होगा कि एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन प्लस में 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा। अगर आप इसको घंटे को अगर आप बदल देंगे दिन में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे घंटे के लिए 6/24 को इसको भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी 1/4 को अगर 100 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर 365.2.5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला है, करें एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण से होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। अभी देखिए हाल ही में बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछा है। दोस्तों इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटा जो है वो सूरज से जो नजदीक है, यानी कि बुध ग्रह सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा तो वो कौन सा होगा, बृहस्पति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए 16 है, उसको देख लेते हैं क्या है। प्रश्न करें निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो वो शनि ग्रह का है जो सबसे घनत्व कम है। देखिए पीपीएससी अभी हाल ही में से 2022 में से पूछा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 है, उसको देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा है। 17 है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे निर्माण किस तत्वों की प्रचुरता के कारण होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी को इस तरीके से आप काटेंगे तो यानी कि 3 परत होगा, यानी जो फर्स्ट वाली परत होता है इसको सियाल के नाम से जाना जाता है, जो इसके करीब करीब 1% होता है और इसी को क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी कहते हैं। ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है ये वाला परत। और इसके अलावा हम बीच वाले की बात करें तो ये मेंटल के नाम से जाना जाता है और ये सीमा से बना हुआ है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और अगर हम ये वाला बात करें तो सिलिकॉन मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से, और अगर ये वाला बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा, नाइफ यानी निकेल प्लस फेरस या फेरस ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, निकेल प्लस फेरस। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बताइए इनमें से क्या है। प्रश्न नंबर यहाँ पे है कि शनि जो
शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो आप सभी जानते हैं जो शनि ग्रह है, सूरज का एक चक्कर लगाने में टोटल जो समय लगता है वो लगता है 29.5 वर्ष। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जो चांद है, यानी कि जो चांद है पृथ्वी का चक्कर लगाने में टोटल कितना समय लगाता है? तो वो करीब करीब 27 दिन का लगाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं जो पृथ्वी है वो पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365.2.5 या फिर 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाता है। कह रहे कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, यानी किससे संबंधित है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा वो पृथ्वी के आयाम के माप के लिए जो है जियोडेसी वह विज्ञान है जिससे क्या करते हैं पृथ्वी के आयाम को माप करते हैं। अभी हाल ही में बीपीएससी इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 21 है, कह रहे कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने ठीक है प्रस्तुत की थी? तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे WM डेविस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 है, आपको बताना है। कह रहे कि किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा प्रधान मध्याह्न हो जाएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगा, प्रधान मध्य रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर, उसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ठीक है, ये आपको बताना है। आप तो यहाँ पे ढूंढेंगे एशिया, क्या ढूंढेंगे? एशिया, लेकिन यहाँ पे एशिया तो है ही नहीं। तो आप याद रखिएगा एशिया के बाद दूसरा सबसे जो बड़ा होता है वो है हमारा अफ्रीका। एशिया के दूसरे नंबर पे कौन है? एशिया के दूसरे नंबर पे अफ्रीका। फर्स्ट नंबर से आप अगर आपके से पूछे फर्स्ट नंबर पे कौन है तो एशिया है, दूसरे नंबर पे कौन है तो अफ्रीका है, दूसरे नंबर पे कौन है तो अफ्रीका है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे पूछे तो अमेरिका हो जाएगा, कौन सा? उत्तरी अमेरिका। और चौथे नंबर पूछे तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। और पांचवें नंबर पूछे तो अंटार्कटिका हो जाएगा। और छठे नंबर पूछे तो यूरोप हो जाएगा। और सातवें नंबर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो टोटल 7 है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया उसको क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है एशिया हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है अफ्रीका हो जाएगा, क्या? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आप याद रखिएगा साउथ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवें नंबर पे याद रखिएगा अंटार्कटिका, क्या? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा, क्या? यूरोप हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर याद रखिएगा तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इन टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर करें। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो आप सभी जानते हैं वो कौन सा ठीक है महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा है, तो वो हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, निम्नलिखित किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। अगर हम यहाँ पे अगर आप जानना चाहें कि कौन कौन से देश में कितना कितना है तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। जो अगर आप अफ्रीका की बात करें, क्या अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में टोटल है 54 देश है। कितने? 54 कंट्रीज हैं। अगर हम यूरोप की बात करें कि यूरोप की बात करें तो यूरोप में कितने हैं? 51 है, 51 है। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया में कितने कॉन्टिनेंट है तो एशिया में जो है वो करीब 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 50 है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें नॉर्थ अमेरिका, कहाँ पे? अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका में है वो करीब 23 है। ठीक है, अगर इसके बाद हम अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में 12 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ है? अफ्रीका में। टोटल कितने कंट्रीज हैं? तो 54 कंट्रीज हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 है आपकी स्क्रीन पे, इसका आप आंसर करिएगा। करें सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा कौन सा है? नहीं, उत्तर से दक्षिणी। तो आप सभी जानते हैं वो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा हमारा चिली हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 27, इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? ये बताना है, सबसे ज्यादा द्वीप किस में है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में सर्वाधिक क्या है? द्वीप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 है, आप इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि जापान। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर
अगला है कह रहे कि देखिए, गरजने वाली चालीसा, क्रूर पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में बहती है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी, दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पे हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो वो नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे पूछा है कि माउंट एटना क्या है, माउंट एटना क्या है वो आपको बताना है। तो माउंट एटना क्या है, तो माउंट एटना एक सक्रिय क्या है, एक ज्वालामुखी है। क्या है, एक ज्वालामुखी है, इसे ध्यान रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है 37, मोना लुआ उदाहरण है। मोना लुआ क्या है, तो मोना लुआ क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लुआ। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो आपको यहाँ पे बताएं। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी है क्या है, पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है, एंडीज है। अगर ये पूछे कहाँ है तो ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करिएगा। किलिमंजारो एक है, किलिमंजारो क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये किलिमंजारो क्या है, एक वॉल्केनो है, यानी कि एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे, इसका आप आंसर करेंगे। गोभी का मरुस्थल, गोभी का जो मरुस्थल वो क्या है या फिर कहाँ है, आप बता सकते हैं। तो गोभी जो है वो कहाँ है, चीन में है। गोभी मरुस्थल कहाँ है, चीन में है। अगला प्रश्न में पूछा है कि संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा सी, यानी कि पामीर की पठार को संसार की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 32 है आपकी स्क्रीन के, कह रहा है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो वो किसके द्वारा विकसित किया गया था वो आपको यहाँ पे बताना है। आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए वेगेनर। क्या हो जाएगा, ए वेगेनर, जो महाद्वीप बहाव का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था, विकसित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे कह रहे हैं, क्या पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा श्रीलंका, श्रीलंका। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध देश है वो आपको बताना है। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे हंगरी। कौन सा हो जाएगा, हंगरी, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे कई बार ये पूछा जाता है कि हंगरी का जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट है वो हंगरी का कैपिटल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 50 आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। तो आपको ये जानते हैं कब से 2/3, करीब 2/3 71% है जो वाटर है, और स्थल पूछे तो वो करीब 29% है। इसी पॉइंट को याद रखिएगा। हाँ दोस्तों, इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको बीपीएससी द्वारा जो भी पूछे गए सवाल हैं आपको यहाँ से मिलता रहेगा, और आपको जरूर यहाँ से पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो आप सभी जानते हैं जो गल्फ स्ट्रीम में है ये एक महासागरीय गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मार्क्सरीय। यहाँ पे देख, गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक महासागरीय धारा है, वो भी किस प्रकार, गल्फ स्ट्रीम में ये है ये गर्म जलधारा है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 है आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर करिएगा। कह रहे विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित कौन सा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जाके कहाँ गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। और ये हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, कहाँ है, तो हमारे पूछा जाता है कि कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है। तो आप सभी जानते हैं जो स्वेज नहर है वो किसे जोड़ती है, तो यहाँ में यानी कि भूमध्य सागर को और लाल सागर को, भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, स्वेज नहर कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार इसको पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 है, आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि पनामा नहर जोड़ती है, जो पनामा नहर है वो किसे जोड़ती है वो आप बताना है। तो यहाँ पे जो पनामा नहर हो जाएगा वो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर, अंध यानी कि प्रशांत महासागर और अंध महासागर, ठीक है, इसको जोड़ती है। यहाँ याद रखिएगा जो अंध महासागर है इसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा पेपर में ये भी पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये अंध जो महासागर है, अंध महासागर को अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है, और प्रशांत महासागर एवं
अटलांटिक महासागर जो जोड़ता है वो कौन सा, पनामा नहर जोड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 62, आप इसका आंसर करेंगे। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखिएगा, जो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई होती है लगभग 10 से 20 किलोमीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 60 है आपकी स्क्रीन पर, रहेगा सुंटा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो सुंटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से एक हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा आप सभी जानते हैं, ठीक है, पहले वीडियो मैंने बता रखा है, वहाँ पे पूरा डिटेल बताया था, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 है, उसको देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो आप सभी जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो आप सभी जानते हैं वो कौन सा है, 22 दिसंबर को है। वही अगर उत्तरी गोलार्ध में यहीं पे पूछ दे तो वो हो जाएगा 21 जून हो जाएगा, ठीक है, 21 जून हो जाएगा अगर आपसे उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए। यानी उत्तरी गोलार्ध में हम सभी रहते हैं, आप सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और इसीलिए 21 जून को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए 69 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये बताना है। टकला मकान, ठीक है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, आप सभी जानते हैं वो कहाँ है, तो चीन में है। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो वो आंसर हो जाएगा लेबनान। ये देखिए अभी बीपीएससी हाल ही में से 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे आंसर इसका बताना है आप, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पंपास हो जाएगा। डिटेल मैंने आपको पिछली इसके जब मैंने आपको ज्योग्राफी कराया था तो वहाँ पे डिटेल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से घास कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। अगर ये पूछे तो पेरी, ये तो नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे वेल्ड, तो वेल्ड कहाँ का हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो पेरी है, पेरी कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका का पूछे तो ये हो जाएगा पंपास। अगर आपसे उत्तरी अमेरिका का पूछे तो पेरी, अगर अफ्रीका का पूछे तो वेल्ड, और अगर एशिया का पूछे तो हो जाएगा स्टेपी, इसे ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके से मैं आपको और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रोवाइड करा सकूँ। और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाएगा। जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक होती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप सभी जानते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा मृत सागर, यानी कि जिसे कहते हैं डेड सी कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लवणता यानी कि सॉल्ट यानी कि नमक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79 है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, अमेजोन नदी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि अमेजोन नदी कौन से महादेश में है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, दक्षिण अमेरिका में है अमेजोन नदी है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो जी नील नदी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ये कौन से महादेश में है, तो ये अफ्रीका में है और ये साउथ अमेरिका में है। अगर भारत में पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 82 है, इसका आप आंसर करिएगा। क्या आंसर होगा, कह रहे कि अत्यधिक गर्म, अधिक गर्म कहाँ होता है वो आपको बताना है। उसके बाद अत्यधिक ठंडा कहाँ होता है वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पे आंसर लगाइएगा जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखें, तो आंसर यहाँ पे कह रहा है कि अत्यधिक गर्म। आप सभी जानते हैं अत्यधिक गर्म होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे खेती वगैरह नहीं होता है और वो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल भूमि में निर्माण हो जाता है। तो सबसे अधिक गर्म कहाँ पड़ता है, सहरा रेगिस्तान में। सहरा रेगिस्तान इसलिए, सहरा रेगिस्तान क्या है, ये एक बहुत डेजर्ट मतलब कि सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसके अलावा क्या है यहाँ पे अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक ठंडा कहाँ पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए जो आप सभी जानते हैं अत्यधिक ठंडा कहाँ पड़ता है, कि अंटार्कटिका में सबसे अधिक ठंडा पड़ता है अंटार्कटिका। इसलिए यहाँ पे कोई भी अंटार्कटिका में कोई भी लोग नहीं वास करता है। आप सभी जानते हैं यहाँ पे 3 भारत का शोध केंद्र बनाया गया है। कौन कौन से, दक्षिणी गंगोत्री और भारतीय,
ठीक है। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारतीय, ये तीनों के नाम हैं जो कि अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। अगला यहाँ कह रहा है अत्यधिक वर्षा। तो अत्यधिक वर्षा आप सभी जानते हैं वो चेरापूंजी, जो हाल ही में मानसून रॉ मेघालय में, चेरापूंजी भी वैसे मेघालय में था, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती थी, परंतु अभी वर्तमान में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा मेघालय के मानसून में। और अत्यधिक सूखा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ता है, तो वो चिली में पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं डी का कौन सा हो गया पहला, तो डी का पहला हो गया, और उसके बाद सी का कौन सा होगा, सी का दूसरा ये हो गया, और बी का पूछे बी का हो गया तीसरा यानी ये हो गया, और ए का पूछे 4 यानी ए का 4। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 83 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये कोशिका होता क्या है, कैपिलरी होता क्या है। आप सभी ने कभी न कभी लाइफ में अपने दिया देखा ही होगा, ठीक है, या फिर उसे डिबिया या फिर दिया कहते हैं, जो क्या करता है तेल आप उसमें डालते हैं तो दिया क्या करता है, बत्ती यानी कि बाती की मदद से, बत्ती की मदद से क्या करता है तेल उसको खींच लेता है। तो जो बाती यानी कि दिया से बाती की मदद से तेल को खींच करके ऊपर पहुंचाता है उसी को कैपिलरी कहा जाता है, या फिर हिंदी में उसे केशिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वही पूछा है कि किस मिट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है, तो वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा कैपिलरी यानी किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो वो चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगला प्रश्न नंबर 84 आपके स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि चीन जो है वो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला क्या है देश है। अगला प्रश्न नंबर 87 आज के स्क्रीन पे, इसका आंसर करेंगे विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे पूछा है 88 में आपकी स्क्रीन पे, कह रहे कि तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है। ठीक है, कोष का मतलब होता है स्टोरेज यानी कि फंड, यानी कि जहां पे ज्यादा सबसे ज्यादा क्या है स्टोर करके रखा गया है, तो वो कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वेनेजुएला। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे 89 का। कह रहे कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है, तो वो देखिए सामान्य प्रकार कौन सा है, बिटुमिनस है। सबसे अधिक उच्च कोटि का अगर पूछे कोयला तो वो हो जाएगा एंथ्रासाइट। कौन सा, एंथ्रासाइट उच्च कोटि का, क्योंकि इसमें 85% क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाया जाता है, और इसीलिए सबसे उच्च कोटि की कोयला इसे कहा जाता है। सामान्य कोटि का पूछे तो वो बिटुमिनस हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे 91 है। करें निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातुओं के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि लंदन हो जाएगा। यहाँ क्या है, सबसे धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो ये लंदन होगा। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे 92 है, इसका आप आंसर करेंगे साफ रात मेघनी रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, इसका कारण क्या है, ये आप यहाँ पे इसमें कारण बताना है। तो यहाँ पे कारण क्या हो जाएगा, विकरण के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप। 100 है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं विश्व में सबसे ज्यादा यानी कि सबसे पहले जो रेशम का उत्पादक होता था, उत्पादन किया जाता था, वो कहाँ था, चीन में। और अभी हाल ही में सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक भी देश है, कहाँ है, तो चीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हाँ, अगले प्रश्न करने से पहले आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि यहाँ से बहुत कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बीपीएससी जो प्रश्न पूछते हैं वो उसी के आधारित पे है, और बीपीएससी ये बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न नंबर 77, जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ठीक है, वह कहाँ पैदा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कहाँ पैदा होता है वो बताना है। तो आप सभी जानते हैं, जो अगर आपको रेशम की बात बोले, शहतूती रेशम की बात करें या जो भी रेशम की बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ, चीन में, और यहीं पे सबसे पहले चीन में ही रेशम की उत्पादक यानी कि उत्पादन किया गया था, उगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादित करने वाला देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पे उगाया जाता है वो बताना है। तो वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ईरान हो जाएगा, को और देश नहीं, वो कौन सा है,
ईरान है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 103 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? यानी कि कोयले क्या करें, पत्थर के कोयले। तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे 104 यानी कि 104, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। अगला प्रश्न करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है विश्व में? तो वो हो जाएगा कजाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने यानी कि डेंस वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी के बीच में यानी कि इक्वेटर होता है, यानी कि भूमध्य रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है। अब विषुवत रेखा पर क्या होता है कि सूरज की रोशनी सबसे अधिक पड़ता है और सूरज की रोशनी सबसे अधिक पड़ने के कारण क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है। जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बरसात भी सबसे ज़्यादा वहीं होगी, और बरसात सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगी वहीं पे सबसे ज़्यादा घने पेड़ पौधे होंगे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा विषुवत रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न 110 नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? वो देश हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे 113 है, इसका आप आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पतन के नाम से किसे जाना जाता है, उसका आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे। तो वो हो जाएगा सेंटोस। कौन सा हो जाएगा? सेंटोस। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर 114 यानी कि 114, पर्यावरण किससे बनता है? किससे बनता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण जो होता है वो जैविक घटकों से भी बनता है, भू आकृतिक घटकों से भी बनता है और अजैविक घटकों से बनता है। सभी मिला के जैविक, अजैविक, जीवित, भू आकृतिक सभी मिला को यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके से मैं आपको और ढूंढ के अच्छे से अच्छे प्रश्न लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।